आरएसएस बीजेपी वाले भी तो हमारे ही समाज के लोग हैं ना। दिक्कत नहीं है, भाजपा का समर्थक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पूछा है, प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए, विपक्ष में होकर के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री तो अहंकारी हो ही जाएंगे ना। भाषण जो है लिख के नहीं बोलता हूँ भाई, मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि मुझे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देता। जवाब दीजिएगा जब कल आप प्रधानमंत्री की सभा में जाकर के ऐसे ही कोट दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप जो है ना असली इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप का बच्चा हैं और आपका खून असली है तो कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछिएगा जाके। हम चप्पल पहनने वाला आदमी है तो कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछ लिए। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाए हैं 10 साल के लिए और जिसको सांसद बनाए हैं 10 साल के लिए, जरा उसका भी जो है ना गाड़ी रोक करके कोर्ट दिखा करके सवाल पूछ करके दिखाइएगा। अभी प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं, आप वोट दीजिए जिसके मुंह में जवान हो, जो सरकार से सवाल पूछ सके, उसको अपना नेता बनाइए। पूरी की पूरी सरकार को जो पार में लेकर के आएंगे। डॉक्टर कन्हैया कुमार, सभी सम्मानित साथियों से आगे एक बार ताली बजाकर भजनपुर अवार्ड में मेरे भाई आने वाले एमपी, हमारी और आपकी आवाज को उठाने वाले डॉक्टर साहब कन्हैया कुमार के लिए जोरदार तालियां। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। करूंगा वो सभी को संबोधित करें, हम सभी को। गोंडा विधानसभा के सभी परम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का और प्यारे बच्चों का मैं बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नीचे से आगे बात करें। आप लोगों की तरफ से पूरे सम्मानित मंच को इकट्ठे प्रणाम कर लेता हूं और सीधे आपसे 2-4 बात कहता हूं। आप करने के वाले हमारे लिए ये बताइए। बैठो, क्या नाम है? बैठिए। बैठो, क्या करने वाले हैं सुनाते हैं, बैठो। पहली बात तो ये है कि ये सवाल, आप बैठिए ना चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब बैठिए। पहली बात तो ये है कि हम स्वागत करते हैं कि आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कायदे से सत्ता से सवाल पूछा जाता है। मैं तो विपक्ष में हूँ, सांसद नहीं हूँ, प्रधान भी नहीं हूँ, पार्षद भी नहीं हूँ, फिर भी आप हमसे सवाल पूछे, इसके लिए आपका बहुत स्वागत। कल 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसी सड़क के सामने आ रहे हैं, तो जरा उनसे भी सवाल कर पूछिएगा। मैं आपके सवालों के साथ रहूंगा। हमने 2-2 यात्रा करी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4500 किलोमीटर पैदल चले और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उन समस्याओं को इकट्ठा किया और इस बार कांग्रेस पार्टी अपने न्याय पत्र के तहत 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर के आई है। 5 न्याय में हम महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय और सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए भागीदारी का न्याय लेकर के आए हैं। अरे आरएसएस बीजेपी वाले भी तो हमारे ही समाज के लोग हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अरे हमारे ही समाज के लोग हैं, किसी भी विचारधारा का हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा का समर्थक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पूछा है, प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए, विपक्ष में होकर के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री तो अहंकारी हो ही जाएंगे ना। सवाल का जवाब देते हैं। भाषण जो है लिख के नहीं बोलता हूं भाई, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि मुझे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देता। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, अपने मेहनत से लिख पढ़ करके जो है उस ओहदे पे पहुंचे।
ऑल इंडिया रैंक था मेरा 1। मुंह जवानी आपको पांचों न्याय सुनाते हैं। और जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में बड़े धन पशुओं का मैं पांचों गारंटी सुना देता हूं। नहीं, आप तब जवाब दीजिएगा जब कल आप प्रधानमंत्री की सभा में जाकर के ऐसे ही कोट दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप जो है ना असली इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप का बच्चा हैं और आपका खून असली है, तो कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा जाके। हम चप्पल पहनने वाला आदमी है तो कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछ लिए। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाए हैं 10 साल के लिए और जिसको सांसद बनाए हैं 10 साल के लिए, जरा उसका भी जो है ना गाड़ी रोक करके कोर्ट दिखा करके सवाल पूछ करके दिखाइएगा, तब समझेंगे। और सुनिए, हम लोगों के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने वाले हैं। खुल्लम खुल्ला सरकार से सवाल पूछते हैं। किसी बात की हमको कोई घबराहट नहीं है। हमारी गारंटी पहले सुन लीजिए आप। और जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई करता है, अगर इस देश में भरे धन्ना सेठों का सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है, तो जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई कर रहा है, हम उसका लोन माफ करेंगे। ये हम युवा न्याय के तहत, महिलाओं के न्याय के तहत हम ये कह रहे हैं कि इस देश के भीतर महिला शक्ति को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप पार्षदी के चुनाव में 50% आरक्षण दे सकते हैं, यहाँ हमारी पार्षद बैठी हुई है ना रेखा रानी जी, अगर 50% आरक्षण दे सकते हैं तो आपको नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये आधी आबादी है। हम सिर्फ जो है ना पिताजी का बच्चा नहीं होते हैं, माँ का भी बच्चा होते हैं। ये दोनों का हक बराबर होता है। दोनों के हक बराबरी से ही हम पैदा होते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। तो उस नारी शक्ति को हमको जो है सुनिश्चित करना है, उनकी हाथ को मजबूत करना है। इसीलिए महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपया प्रति महीना देने का संकल्प लिया है हमने नारी न्याय के तहत। मजदूर न्याय के तहत चौधरी साहब, आपका पूरा गांव किसानों का गांव रहा होगा। जब यमुना के फ्लड बैंक में आपका गांव था, बाढ़ आई थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, पुश्ता बनाया था, तब आपका गांव उस यमुना के इधर से निकल करके इधर आकर के बसा है। और ये जो है ये किसान हमारे लिए पैदा करता है अनाज। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो कि चपरासी हो, सबके लिए अनाज पैदा करता है किसान। ये किसानों का देश है। किसानों के साथ हमने अन्याय होते हुए देखा। आपने देखा कि 700 किसानों की हत्या हो गई किसान आंदोलन के दौरान। और जो किसान खेतों में धान बोता है, वह किसान जब दिल्ली आ रहा था अपनी बात सुनाने के लिए सरकार को, तो सड़कों पर सरकार ने कील बो दिया था। उस किसान को न्याय दिलाने के लिए हम किसान न्याय के तहत ये योजना लेकर के आ रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसको हम लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। अब तो वकील है ना, तो के देखे होंगे कि कैसे लिखाता है। हमारी अर्थव्यवस्था के शेप में चल रही है। के शेप में कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की होने वाली है, लेकिन हमारे ही देश में वो 80 करोड़ लोग कौन है भैया? जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? इसका मतलब ये है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी घट रहा है। मतलब कुछ मुट्ठी भर लोग तो बहुत अमीर हो रहे हैं। वो जो है गिफ्ट में अपनी पत्नी को चार्टर प्लेन देते हैं, और हमारी स्थिति ये है कि वैलेंटाइन डे पे गुलाब भी अब 50 रुपया में मिल रहा है। ये जो अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, इसमें यह जरूरी है कि हम एक भागीदारी न्याय को सुनिश्चित करें। तो दर्द शरीर को होता है। समाज का कोई भी तबका अगर पीछे छूट जाएगा तो हमारा शरीर कमजोर जैसे हो जाएगा, उसी तरह से समाज कमजोर हो जाता है। इसीलिए सीटी स्कैन होना जरूरी है समाज का। सीटी स्कैन करके हम पता करें कि कौन सा तबका किस हालत में है, किस स्थिति में है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भागीदारी न्याय के तहत इस देश में
एक आर्थिक और जातीय सर्वे होना चाहिए। सर्वे से पता चलेगा कि भाई पूरी तो दिल्ली ही है, यमुना के इस पार भी दिल्ली है, यमुना के उस पार भी दिल्ली है। उस पार जो यमुना के रहने वाले हैं उनका जीवन अलग है और हमारा जीवन अलग कैसे है? हम विकास में पीछे कैसे छूट गए हैं? तो सभी जाति और धर्म के लोगों की भागीदारी के लिए हम लोग भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। 5 न्याय 25 गारंटी हम लेकर के आए हैं। और रही बात उत्तर पूर्वी दिल्ली की, 2 मिनट और दीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली की तो जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो जैसे हमने देश के लिए न्याय पत्र तैयार किया है उसी तरह से हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं। और उस न्याय पत्र को तैयार करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भेजी और मैं आपको बता दूं, मुझे क्या मालूम कि यहाँ गामरी रोड है, मुझे मालूम है क्या? लेकिन अब मुझे मालूम है कि यहाँ गामरी रोड है। कैसे मालूम है? क्योंकि गामरी रोड से गुजरने वाले लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप गामरी रोड के चौड़ीकरण का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए। जो सजेशन उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने दिया उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं। और जो मैं इस इलाके में घूम रहा हूं, 2009 में मैं मुखर्जी नगर यूपीएससी करने के लिए आया था, नेहरू विहार में रहता था, तो मैं बता सकता हूं कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सड़कें चौड़ीकरण होनी थी उन सड़कों का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। हमको क्या मालूम कि भजनपुरे के पास जो है टर्मिनल बन गया है और टर्मिनल तक को जाने वाली जो रोड है उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया है, इसलिए दिन भर जाम लगा रहता है। मन बदला। अगर ये बात सुन करके आपका हृदय परिवर्तित हुआ, जिस तरह से आप वोट निकाले थे उसी तरह से पहचान पत्र निकाल करके अगर आपने हमको वोट दिया तो हम हमको वादा नहीं कर रहे हैं, पक्का भरोसा दिलाते हैं कि अभी 10 साल में प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं आए ना, एक बार भी नहीं आए ना। जब कोविड में लोगों को ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नहीं मिल रहा तो नहीं आए ना। जब आप जाम से जूझ रहे थे नहीं आए ना। अभी आए हैं ना, अभी प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं। आप वोट दीजिए, जिसके मुंह में जवान हो, जो सरकार से सवाल पूछ सके, उसको अपना नेता बनाइए। पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार में लेकर के आएंगे। आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप भरोसा करके दिखाइए। जो 10 साल में आपको नाउम्मीदी हुई है, उस नाउम्मीदी से मिलकर के 24 लाख लोग, 24 लाख वोटर जो यमुना पार में रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, उनको नाउम्मीदी से बाहर लेकर के आएंगे। आपके हक और अधिकार से के लिए कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करेंगे। यही विकल्प हम आपके बीच लेकर के आए हैं। इसीलिए आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से हम ये अपील करने के लिए आए हैं कि आप अगर सांसद से खुश हैं तब तो कोई बात नहीं है। खुश हैं क्या? आप खुश हैं गौरव जी? आप खुश हैं सांसद से? आकाश जी आप खुश हैं? अच्छा, खुश लेकिन नहीं है आप ना। तो एक बार पलट के देखिए ना, मौका दे के देखिए। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अगर आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव चाहते हैं तो तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपनी जान अपनी हथेली पे लेकर के घूमता हूँ। अगर आपने इसको महफूज रखा तो वादा करता हूँ कि इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली बदलाव करेगी और ये बदलाव आप लोग 25 तारीख को लेकर के आएंगे। रहे हैं इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप बदलाव के लिए वोट कीजिए। 25 मई को बदलाव के लिए वोट कीजिए। और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में है। 4 सीट पे झाड़ू का निशान है, 3 सीट पे हाथ का निशान है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव का निशान हाथ है, बैलेट नंबर 2 है कि आप अपना समर्थन देंगे। इसी उम्मीद के साथ पाल चौक के सभी साथियों का, सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व संबंधियों में वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।